नमस्कार, मैं चित्रलेखा स्वागत करती हूँ आपका अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी से रिलेटेड है और उसी की आज हम 10 के दम की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कौन कौन सी कमेटीज बनी, कौन कौन से उनके हेड रहे। बेसिकली हम इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी बेसिकली क्या थी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसको बेसिकली ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो एक थी उनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था कि सभी ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया गया कि आप फंडामेंटल राइट्स बनाएंगे, आप डीपीएसपी बनाएंगे, आप माइनॉरिटीज के लिए रूल्स बनाएंगे। तो वो चीज जो बना के लेके आते थे, जैसे फंडामेंटल राइट्स को ड्राफ्ट करके लेके आए, कच्चा चिट्ठा लेके आए, आगे ड्राफ्टिंग कमेटी को देते थे कि सर बताइए, हमने ये चीजें लिखी है, क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं। तो बाबा साहब और उनके जो 7 और उससे अलग उसमें मेंबर थे, तो वो पढ़ते थे और देखते थे कि अगर वो चीज सही है तो वो पास कर देते थे कि सही है। अगर उन्हें लगता था कि शायद ये सेक्शन यहाँ पर सही नहीं है, तो वो उसे बोलते थे कि यहाँ पर आप कुछ और चेंज करके डालिए। तो बेसिकली जो इनके हेड थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और इनके मेंबर्स। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी थी, याद रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसी के साथ साथ प्रियम्बल को पटल पे रखा था इन्होंने ही। सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी सेक्शन के हेड थे। नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये परमानेंट हेड थे। एक थे टेम्परेरी हेड बने थे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, अडॉप्ट किया था बताइए 26 जैन 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को और 2 अक्टूबर 1950 को। तो बताइए, तो जिस दिन अडॉप्ट किया था वो था 26 नवंबर 1949। बेसिकली इस दिन अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट का मतलब कुछ चीजें सभी लोगों ने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस दिन इस पे साइन कर दिए थे कि चलो भाई हमारी तरफ से ये सही है, हमारी तरफ से ये पास है, पास है। और उसके कुछ चीजें जैसे फंडामेंटल राइट्स, कुछ सेक्शन उसी दिन लागू हो गए थे देश में। लेकिन कंप्लीटली जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ वो 26 जैन को हुआ था, लेकिन अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर को। ओके, 26 जैन 1950 को, 1950 को ये हुआ था कंप्लीट इम्प्लीमेंट, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया था। इनमें कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन में। नेक्स्ट, विच कमीशन वाज अपॉइंटेड टू डेमोक्रेट द बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट। अब देखो, जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के साथ साथ कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि हमारे देश में जो प्रेजेंट टाइम में आपको 28 स्टेट और 8 यूटीज दिखाई देती हैं, ऐसे नहीं थे। हमारा देश टुकड़ों में बिखरा हुआ था, कहीं पर कमिश्नरी स्टेट थे, कहीं पर ब्रिटिश इंडिया के जो डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे वो स्टेट थे, कहीं पर प्रिंसली स्टेट थे, इस तरीके से डिवाइड था। तो प्रेजेंट टाइम की तरह स्टेट लाने के लिए, बनाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इसी के साथ साथ जब देश में के अलग अलग कोनों में से आवाज उठने लगी थी कि हमारा स्टेट बना दीजिए हमारी लैंग्वेज के बेस पर, कि जहां पर जैसे मराठी बोलते हैं वो लोग महाराष्ट्र के लिए हो जाए, मराठी एरिया का हो जाए, जो लोग बिहारी बोलते हैं वो बिहार बन जाए, जो तेलुगु बोलते हैं वो तेलंगाना बन जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाई कि ये लोग बताएंगे कि क्या लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनाने चाहिए या नहीं। तो वो था, सबसे फर्स्ट जो कमीशन था 17 जून 1948 को ये बना था। किस लिए बनाया गया था कि आप ये चेक करके बताइए कि देश में लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनाए जाए या नहीं। तो इन्होंने मना कर दी थी कि लैंग्वेज बेस पर स्टेट नहीं बनाने चाहिए, लेकिन आगे चलकर लैंग्वेज बेस पर ही स्टेट बने थे। तो फर्स्ट कमीशन था धर कमीशन, इसे एस के धर कमीशन भी कहते हैं, याद रखना। तो इसे ही डेमोक्रेट ऑफ द बाउंड्रीज कहा गया है। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, भारत की खुद की एक असेंबली होगी, भारत अपना संविधान लिखेगा, तो जो असेंबली का जो फ्रेम था वो किसने बनाया था? एम एन रॉय ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। द राइट आंसर इज
एम एन रॉय, याद रखना। नेक्स्ट, हु वाज नो एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत में फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को हमारे देश का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम? जो प्रियम्बल है यानी स्टार्टिंग की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है? अमेरिकन, फ्रेंच, आयरिश या ऑस्ट्रेलियन? तो इसका आंसर है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली हमने क्या लिए है? प्रियम्बल। नेक्स्ट, हाउ मेनी शेड्यूल वर देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनल, तब कितने शेड्यूल थे? इसका आंसर है, बताइए, 8, 12, 22 या 26? इसका आंसर है 8। स्टार्टिंग में थे 8 शेड्यूल थे, प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपी कौन से पार्ट में है, बताइए? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ? थर्ड में आपके फंडामेंटल राइट्स है, सेकंड में सिटीजन है, फिफ्थ में आपके फंडामेंटल ड्यूटी है, फोर्थ आपका डीपीएसपी से रिलेटेड पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए फेडरल सिस्टम विद? फेडरल सिस्टम कैसे देता है, किस प्रकार? स्ट्रॉन्ग सेंटर, वीक स्टेट, वीक सेंटर, स्ट्रॉन्ग स्टेट, स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट, नॉट स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? तो हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रखा गया है सेंटर को और वीक रखा गया है स्टेट को, यानी कि हमारे यहाँ पर ज्यादा पावर सेंटर के हाथ में है, कम पावर स्टेट के हाथ में है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? ये आंसर इसका राइट है, यानी हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी जो 19 में था, इसको हटाकर 19F को हटाकर 31A में कर दिया गया है और 31A को हटाकर 300A इसको हटा दिया गया है 19F को। अमेंडमेंट हुआ था, यानी हमारे पास पहले फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी का, बट प्रेजेंट टाइम में हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं है प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो याद रखिएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो देखते रहिए हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।